नमस्कार दर्शकों, मैं रुचिका सोमानी। चलिए बात करते हैं पितृपक्ष की। जैसा कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, पितृपक्ष या श्राद्ध के महीने में तर्पण का बड़ा महत्व है। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में माता पिता या उनके पूर्वजों को श्राद्ध किया जाता है। जिस तिथि को उनके माता पिता या पूर्वजों का देहांत होता है, उस तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध मतलब पारिवारिक मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए। वैसे हमारे पुराणों में, ग्रंथों में कई कथाएं प्रचलित है। हिंदू धर्म में सर्वमान्य श्री रामचरितमानस में श्री राम जी के द्वारा दशरथ और जटायु को गोदावरी नदी पर जलांजलि देने का भी उल्लेख रहा है, एवं भरत जी के द्वारा दशरथ जी का श्राद्ध तुलसी रामायण में लिखा हुआ है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं, जिसमें से पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इसमें से पितृ ऋण सर्वोपरि है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृगण पृथ्वी पर व्याप्त रहते हैं। तो उस समय पितृपक्ष पर जो तर्पण किया जाता है, उसमें वह व्याप्त होते हैं। उनके पुत्र या परिवार के जो लोग चावल का पिंड देते हैं, उसमें से अंश लेकर वह पितृ ऋण चुका देते हैं, ऐसा माना जाता है। 15 या 16 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांड ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इसलिए इस समय को पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। श्राद्ध भोज में पितरों को, पूर्वजों को कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों का भोग भी लगाया जाता है। ऐसा करने से पितरगण खुश होकर अपने परिवार को दीर्घायु, आरोग्य, धन संपत्ति जैसे सुख प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ है पंडित ध्रुव उपाध्याय जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की, तो आइए जानते हैं इनसे भी पितृपक्ष के बारे में, श्राद्ध के बारे में, कि पंडित जी पितृपक्ष 15 दिन का होता है या 16 दिन का होता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। ऐसे पितृपक्ष से एक तो कृष्ण पक्षी होती है, वो 15 दिन का होता है। जिसका पूर्णिमा तिथि में मृत्यु हुआ हो, पूर्णिमा तिथि में जिसका मृत्यु होता है, उसका श्राद्ध पूर्णिमा के होता है, इसलिए 16 दिन ही माना जाता है। अच्छा, तो ये श्राद्ध क्यों करते हैं? श्राद्ध इसलिए करते हैं जो पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की सुख शांति के लिए, हम जिस पूर्वजों से, जिसके थ्रू हम लोग से यहाँ पर आए हैं इस मृत्युलोक में, पुत्रस्य परमो धर्म पितृ उद्धार समान ही, पुत्री का कर्तव्य होता है अपने पूर्वजों को उद्धार करना। क्योंकि हमारे पिताजी ने बहुत कष्ट करके हमें पालन पोषण किया है। हमारे माताजी ने 10 महीना तक जो है गर्भ में रख कर के पिंड द्वारा तैयारी करके इतना 33 करोड़ सारे पार्श्व ऊर्जा द्वारा भगवान की रची हुई मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। हम जन्म लिया है माँ का गर्भ से, तो हमारा कर्तव्य है पूर्वज को शांति मिले, उनकी कल्याण हो, उनकी आशीर्वाद हमें खूब प्राप्त हो, हमारे भाईचारा प्रेम भाव परिवार में बनी रहे। इसलिए हम लोग श्राद्ध करते हैं। यादेवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। कहने का मतलब क्या है, पितरों पर हमें श्रद्धा होना चाहिए। हमारे माता पिता सबसे बड़ा देवता हैं। त्वमेव माता स पिता त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव, ऐसे लिखा है शास्त्र में। सबसे बड़ा देवता होता है माता और पिता। इनकी श्राद्ध न करे तो हम कैसे पुत्र हैं, हम कैसे पुत्री हैं। जय हो। तो जैसे कि शास्त्रों में बताया गया कि इन सब कामों के लिए पुत्र ही चाहिए, तो अगर जिसके पुत्र नहीं है तो वो फिर इस चीज़ का, इस श्राद्ध का भागीदारी नहीं बन सकता है? आराम से बनता है। ऐसे रुचिका जी, ऐसे आपने अच्छा प्रश्न किया है इसकी लाइफ में। तो हमारे शास्त्र का मत ये है, खाली पुत्र नहीं है, पुत्र यदि न हो पुत्री भी कर सकता है, पुत्री न हो जमाई, अपना जमाई भी कर सकता है। और अपने बंधु बांधव जितनी परिवार के लोग हैं, पुत्र हैं, चाचाओं का लड़का है, ताऊजी के लड़के हैं, ये भी कर सकते हैं। ऐसा कोई परिवार यदि न हो तो अपने जो घर का पुरोहित होता है ना, वो भी क्रियाकर्म कर सकता है। वो भी नहीं मिले तो कोई मित्र, पहले भगवान के जन्म जमाने में कृष्ण और सुदामा मित्र होया करते थे। अभी तो फ्रेंडशिप बहुत होने लग गया, पर असली मित्र नहीं है। कोई मित्र भी इसका श्राद्ध पिंडदान कर सकता है। जय हो। कोई भी कर सकता है जिस भी रूप में वो उपस्थित है। तो जैसे हम पिंडदान करते हैं, तो वो पिंडदान क्या होता है? पिंडदान, हम जब माँ का गर्भाशय में जाते हैं, सबसे पहले हमारा पिंड उत्पन्न होता है। प्रथमम शिरमूर्धन्य, पहला महीना में सिर का उत्पन्न होता है। सिर सबसे बड़ा पिंड है। इसी प्रकार से हमारे
3 महीना में पुत्र और पुत्री का चिन्ह उत्पन्न हो जाता है। अभी डॉक्टर लोग भी कमोजर से दिखाते हैं, तो ऐसे 3 महीना के बाद 5.5 महीना में भगवान जाकर उसको श्वास देते हैं, आत्मा देते हैं। इसी प्रकार 10 महीना पूर्ण होता है। पिंड द्वारा हमारे शरीर की उत्पत्ति है। पिंड अर्थ क्या है? पिंड हमारे उनका स्वरूप है, उनका स्वरूप में शक्ति। हम लोग पिंड पूजा करते हैं। हमारे भाई बंधु मित्र जितने परिवार हैं, पिता माता का जब श्राद्ध करते हैं तो उस पिंड को हम लोग पूजा करते हैं, चंदन पुष्प अक्षत सादा वस्त्र धूप दीप नैवेद्य से। क्योंकि पिंड क्या है? वो एक आत्मा है, वो आत्मा को हम पूजन करते हैं। उस आत्मा द्वारा हमारे परिवार में सुख शांति आनंद, हमारे घर परिवार में खूब हरा भरा रहे, हमारे व्यापार में उन्नति दिन दुगुना रात चौगुना रहे, यही शुभकामना हम लोग पितरों से करते हैं, इसलिए पिंडदान करते हैं। तो पिंडदान खाली गया, प्रयाग और काशी में ही क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं है? पिंडदान का क्या है ना, पिंडदान हमने घर में भी कर सकते हैं, गौशाला में भी कर सकते हैं, नदी गंगाओं भी कर सकते हैं। गया में तो करना ही है। गयासुर नाम का कोई राक्षस था, उसने भगवान से वरदान मांगा है, कोई भी हमारे जो आत्मा है यहाँ यदि ना आए तो मुक्ति न मिले, तो भगवान ने उसको वरदान दिया, गदाधर भगवान ने। वहाँ भगवान विष्णु का पादुका है, अभी तक पादुका है। वहाँ पर फल्गु नदी है, जहाँ सीता जी ने राजा दशरथ जी को बालू का पिंड दिया था। और उसके बाद बट वृक्ष है भगवान का, उस पुराना जमाने का, भगवान राम का लगाया हुआ, वहाँ पर पिंडदान होती है। वहाँ भगवान विष्णु का पादुका है, वहाँ पे पादुका में पिंडदान होती है। उसके बाद में ऐसे प्रयाग है, गंगा जमुना सरस्वती वहाँ मिलती है, त्रिवेणी है, वहाँ करते हैं। फिर हरिद्वार में करते हैं। फिर अंतिम में जो है बद्री विशालाय नमः, बद्री गया गया सुरेश्वर बद्री केदारयो नतिथि। फिर बद्री में जाकर के 5 पांडवों ने पिंड दिया है, वहाँ सरस्वती माता की उत्पत्ति हुई है। वही सरस्वती माता वहाँ से विलीन हो जाती है, वो आकर के इलाहाबाद में मिलती है। इसलिए गंगा जमुना तो देखते हैं लेकिन सरस्वती नहीं देखते हैं, इसलिए प्रयाग का बहुत बड़ा महत्व है। प्रयाग तीर्थों का राजा है। और बद्री में जाकर जब पिंडदान करें हमारे पितर लोग मुक्ति हो जाते हैं, अभी खूब आशीर्वाद देते हैं, सबको जय हो, संतुष्ट हो जाते हैं। तो जब श्राद्ध में अर्पण करते हैं तो जल और तिल का क्या महत्व है? तिलों से समुदय उत्तम गोसोदेव निर्मित। तिल भगवान विष्णु का पसीना से उत्पन्न हुआ है, इसलिए भगवान का बड़ा प्रिय है। भगवान यदि प्रिय हो, भगवान खुश हो, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्व विष्णु मही जगत। तीनों से क्या है ना, पितर लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान जब विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान के हम लोग तो भक्त हैं, तो भक्त प्रसन्न हो जाते हैं, उनको आत्मा को शांति मिलती है। हम लोग तिलांजलि देते हैं, पुष्पांजलि देते हैं, ये हमारे विधान है। सोहा नाम की देवी से यदि हवन करें देवताओं को मिलता है, स्वधा नाम की देवी से हम तर्पण करें तो स्वधा नाम की देवी पितरों को पहुंचाते, इसलिए हम लोग तस्मै स्वधा नमः तिलोदकम, तस्मै स्वधा नमः तिलोदकम, तस्मै स्वधा नमः। तिल और पानी देने से हमारे स्वधा नाम की देवी पितृलोक में पहुंचा देती है और पितृलोक खूब पाते हैं। जैसे हम प्यासी हैं, पानी के प्यास लगा हुए, हमें पानी मिले तो चाय के समय पर चाय मिले तो रुचिका जी कितना आनंद आता है, इसलिए पितरों को भी आनंद मिलती है। जय हो। तो कोई खास मंत्र पितृ दान करते समय या घर में जब हम श्राद्ध करते हैं तो इसके लिए इसका कोई मंत्र भी होता है क्या? एक ऐसा मंत्र है, पितरों का बहुत मंत्र है, बहुत व्याख्या है। पितृ महापुराण और गरुड़ पुराण अनेक बहुत पुराण लिखे गए हैं। देवता सबसे बड़ा तो मंत्र एक ही है, देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्या वचः नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। आयु प्रजाधनं विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च प्रयसन्त यथा राज्यम। पितृपित्राणि देवता। हे पितरजी महाराज, हे पित्राणी महारानी, आपको प्रसन्न हो। जय जय पितरजी महाराज, मैं तो शरण पड़ा हूँ थारी। जय जय पित्राणी महारानी, मैं तो शरण पड़ा हूँ थारी। मरवाड़ी में है थोड़ा, शरण पड़े हूँ थारी, देवा लाज रखो हमारी। आप ही रक्षक आप ही दाता आप ही खेवनहारी। मैं तो मूर्खों कछु नहीं जानूँ, आप ही हो रखवारे। देश और परदेश सभी जगह आप ही करो सहाई। काम पड़े पर नाम आपको लगे बहुत सुखदाई। मैं भी आयो शरण आपको अपने सहित परिवार। रक्षा करो पितरजी महाराज रटो में बारम्बार। मारा पितरजी महाराज थे तो भला विराजो जी। नए नए व्यापार हमें कराओ, नए नए वाहन में हमें चढ़ाओ, नए नए घर का प्रवेश कराओ। रखियो मारो लाज थे तो भला विराजो जी। बेटा पोता नाती पनाती, बेटी बहू नातिनी दोहिती। देखो सबको भांति भांति रखियो मारो ध्यान, थे तो भला विराजो जी। चंदन चौकी बैठन देवा, गंगा जल का तर्पण कराया। मलमल के तर्पण कराया, थे तो भला विराजो जी। पाट पीताम्बर रेशम की धोती, 5 वस्त्र और भेंट चढ़ावा। ले लो वस्त्र पहन, थे तो भला विराजो जी। बोलो पितृ पित्राणी महाराज की जय। बहुत मंत्र है ऐसे, आप जैसा मंत्र चाहे, बीज मंत्र है, छोटा मंत्र है, बड़ा मंत्र है, तो मंत्र तो सागर है। आप छोटा में कहो जैसे देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगी भैया बच नमः स्वाहाय स्वदाय पितृदेवाय नमो नमः। सर्वे पितृ प्रसन्नो वरदो भवन्तु, इतना भी कर सकते हैं आप, इससे पितृ लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, और जैसे कि अभी कोरोना काल था, उस समय बहुत लोगों की मृत्यु हुई किसी भी कारणवश, तो वो उस समय उनका श्राद्ध नहीं कर पाए, पूजा पाठ नहीं कर पाए, तो अब अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी क्या विधान है? भाई विधान है उसका फिर उसी प्रकार से जैसे क्रियाक्रम करना पड़ेगा। जैसे 12 दिन पहले होते थे उसी प्रकार 12 दिन तक वो पितरों का भक्त में रहे
और पितरों का नाम से जो तर्पण होता है, जो पिंडदान होता है, वह करें। हमने तो उस समय भी ऑनलाइन बहुत क्रियाक्रम कराया। इस समय बंद हो गई थी, सारा बंद हो गया विश्व में, तो हमें बहुत का फ़ोन आया, फ़ोन तो चलता ही था। हमें कम से कम 50 से बेसी हमें ऑनलाइन से हमने क्रियाक्रम कराई। वो दक्षिणा का हमने आशा नहीं रखा, सभी की मुक्ति हो, सभी की कल्याण हो। इसलिए वो समय यदि नहीं कर पाए तो अभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाधा नहीं है। वो आज के लिए इतना ही। दर्शकों, हमें आशा है कि हमें बहुत सारी जानकारी मिली है पितृपक्ष की श्राद्ध के बारे में। तो देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। कम्प्लिट कार्डियक केयर अब उपलब्ध छ महाराजा अग्रसेन हस्पिटलमा। क्याथ ल्याबको साथमा हार्ट केयर अनि कार्डियक इमर्जेन्सीलाई प्रबन्धित गर्न मुटु विशेषज्ञहरूको एउटा विश्वासिलो टोली हामीसँग छ। यहाँ कम्प्लिट कार्डियक केयर, इकोकार्डियोग्राफी लगायत विभिन्न सेवा उपलब्ध छ। 24 घण्टा आपतकालीन सेवा पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क नम्बर 9800585000। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव।